मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ में ये वीडियो विशेष रूप से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। रस क्या है? आप सभी जानते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से युक्त होकर रस की उत्पत्ति करता है। यानी कि रस की उत्पत्ति होने के लिए हमें कुछ और भावों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। और इन सभी के विषय में आप विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9 स्थायी भाव हैं कि 11, क्योंकि हम सभी जानते हैं मूल रूप से हमारे रस 9 होते थे, लेकिन 2 रस और जोड़ दिए गए। कौन कौन से जोड़ दिए गए? भक्ति रस और वात्सल्य रस। और भक्ति रस और वात्सल्य रस जोड़ने के बाद कुल हमारे रस तो 11 हो जाते हैं, लेकिन स्थायी भाव कुल हमारे 9 ही माने जाएंगे, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और वात्सल्य रस और भक्ति रस इनका भी मूल स्थायी भाव रति ही है। तो 3 रस के स्थायी भाव हमारे रति के अंतर्गत आते हैं। बाकी हमारे 8 स्थायी भाव और हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। इस तरह से कुल हमारे स्थायी भाव 9 ही रहेंगे। रसों की संख्या हमारी कितनी हो गई है? 11। सही विकल्प क्या होगा? 9। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सभी रस और उनके स्थायी भाव आपको अच्छे से याद करने हैं। 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। तीसरा हमारा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अब यहाँ पर स्थायी भाव भी पूछे जा सकते हैं और स्थायी भाव देकर उसके रस से संबंधित नाम भी पूछा जा सकता है। तो विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? अद्भुत रस का। अगले प्रश्न में आपको उदाहरण दिया गया है, 2 पंक्तियां दी गई है, इनको ध्यान से पढ़ना है और रस की पहचान करनी है। परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएगी, आपको ध्यान से पढ़कर पहचान करनी है उसमें रस कौन सा है, या फिर आपसे स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। आइए 2 पंक्तियां दी गई है, इनको पढ़ते हैं। क्लिक अरे मैं ने निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की मुस्कान के ऊपर बातचीत की गई है। और एक माँ को अपने बच्चे के जब नए नए दांत आते हैं तो वो दांत मोतियों से भी बढ़कर सुंदर लगते हैं। और माँ का यहाँ पर बच्चे के प्रति कौन सा भाव दिखाया गया है? वत्सल भाव। और इसी कारण से यहाँ पर रस भी कौन सा है? वत्सल रस। सी भाग आपका सही है। माता पिता का या बड़ों का किसी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम विशेष रूप से नए रस के रूप में जानते हैं, वात्सल्य रस। तो यहाँ पर वत्सल रस है, या वात्सल्य भी आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न में भी काव्य की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उधर नहीं चितवती, जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि पहले बार आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं। वृष भानुजा कुमारी कौन होती है? राधा। राधा के लिए प्रयोग किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधा की क्या स्थिति होती है, किस तरह से वो कुंभला गई है, मुरझा गई है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस हमारे विकल्प में नहीं है। तो वियोग श्रृंगार रस का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंब श्रृंगार रस। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, वियोग श्रृंगार रस यानी कि विप्रलंब श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, या रसों का राजा किसे कहते हैं? रसपति किसे कहते हैं? रसराज किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस की संज्ञा हमने किसको दी है? श्रृंगार रस को। तो बी भाग इसका बिल्कुल सही है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, रसों का राजा या रसपति किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित है, 10वीं कक्षा में नहीं पूछा जाएगा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी ने जो भी रचनाएं की हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो मुख्य रूप से बिहारी को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। सी विकल्प हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी पंक्तियां दी गई है, आपको पहचान करनी है कौन सा रस है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आप पहचान गए होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। और यहाँ पर कौन से रस के बारे में बताया गया है? श्रृंगार रस। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती है और उनके विषय में बात करती है कि मेरे पति के समान है जिनके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है, तो बी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो ये पंक्तियां भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यहाँ पर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। जब वो घुटनों के बल चलते हैं, नवनीत क्या होता है? मक्खन। और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में इतने सुंदर लगते हैं, जब मक्खन को अपने हाथ में लेके घुटनों के बल चलते हैं तो माता यशोदा उनके रूप पर मोहित हो जाती है। और यहाँ पर किस तरह के भाव माता यशोदा के मन में उत्पन्न होते हैं? वत्सल के भाव। तो कौन सा रस है यहाँ पर? वात्सल्य रस या वत्सल रस। डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न संख्या 11, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? आश्रय की चेष्टाएं यानी कि शारीरिक विकार, शारीरिक चेष्टाएं, ये किसके अंतर्गत आती है? अनुभाव के अंतर्गत। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार या शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाते हैं, जो स्थायी भाव विभाव के पीछे पीछे आते हैं। अनु यानी पीछे पीछे चलने वाले। तो ये किसकी परिभाषा दी गई है? अनुभाव की परिभाषा दी गई है। सही विकल्प कौन सा होगा? सी, अनुभाव। अगला प्रश्न है, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो जब भी हम किसी पंक्ति में उठो, जागो, आगे बढ़ो, इस तरह की ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग हम देखते हैं तो वहाँ पर ओज गुण होता है, यानी कि वीर रस की उत्पत्ति होती है और वहाँ पर उत्साह के भाव होते हैं। यानी कि वीर रस से परिपूर्ण काव्य में, उत्साह के भाव से परिपूर्ण पंक्तियों में हमें ट ठ ड ढ इस तरह के वर्णों को हम देख सकते हैं। वहाँ पर ओज या उत्साह के भाव होते हैं। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? 10वीं कक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। और ओज गुण का किस रस में प्रयोग होता है? वीर रस में। अगला हमारा प्रश्न है, काव्य की पंक्तियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रिय पति वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पर प्रेमिका अपने पति से बिछड़ गई है और साथ में दुख की स्थिति में है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी है और दुख में जब शोक के भाव उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस। लेकिन यहाँ पर रस नहीं पूछा है बल्कि स्थायी भाव पूछा है, तो कौन सा विकल्प सही है? सी, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। रस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि पहले रसों की संख्या 9 होती थी, उसके बाद रसों की संख्या कितनी हो गई है? 11। अब विकल्प क्या दिए गए हैं उस पर बहुत हद तक महत्वपूर्ण करता है। अगर विकल्प में 9 नंबर दिया गया है और 11 नहीं दिया गया है तो हम किसके साथ जाएंगे? 9 के साथ। लेकिन अगर विकल्प में 11 भी दिया गया है और 9 भी दिया गया है तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? 11 के साथ, क्योंकि अभी संख्या कितनी हो गई है? 11। 2 नए रसों को जोड़ दिया गया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो जैसे विकल्प दिए जाएंगे उसी के अनुसार हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं पहले 9 रस थे, 9 के बाद 11 हो गए हैं। तो जिस तरह से विकल्प आएगा उसी तरह से हम विकल्प के साथ जाएंगे। आगे काव्य की पंक्तियां दी गई हैं। उद्धो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बातचीत कर रहे हैं और वो अपने वियोग के बारे में बता रहे हैं कि ब्रज को मैं भुला नहीं सकता। हंस सुता यानी राधा, द्रुमन यानी कि पेड़। तो वहाँ पर राधा को और साथ में पेड़ों की जो छांव है उसको मैं भुला नहीं सकता। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के बारे में वर्णन किया गया है और साथ में वियोग श्रृंगार है। तो श्रृंगार रस के 2 मुख्य रूप से भेद होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग को हम क्या कहते हैं? विप्रलंबी कहते हैं। अगर विकल्प में नहीं दिया गया है संयोग और वियोग तो सिर्फ हम किसके साथ जाएंगे? श्रृंगार रस के साथ। कौन सा विकल्प सही है? ए भाग। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस, यानी कि जब रस की शुरुआत की गई थी, और रस की शुरुआत किसने की थी? भरत मुनि ने। रस शास्त्र के प्रणेता मुनि कौन कहे जाते हैं? भरत मुनि। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि, जो कि पहली सदी से संबंधित थे, ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया? भरत मुनि ने। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस संप्रदाय की शुरुआत किसने की? भरत मुनि ने। और किस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में विवेचन किया? नाट्य शास्त्र।
भरत मुनि के अनुसार एक उन्होंने सूत्र दिया था जो कि संस्कृत में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ये कहते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी, व्यभिचारी किसका दूसरा नाम है? संचारी भाव का। इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि रस की निष्पत्ति में क्या क्या सहायक हैं, तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव। भरत मुनि ने सबसे पहले जब नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया तो उन्होंने कुल 8 रसों के बारे में बताया था। उन्होंने कुल 8 रसों का विवेचन किया था, उसके बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन शांत रस के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। इसीलिए आगे चलकर 8 रसों में एक और रस जोड़ दिया गया, 9वां रस, जो कि कौन सा रस था? शांत रस। भरत मुनि द्वारा बताए गए 8 रसों के नाम है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। शांत रस 9वें स्थान पर आता है और 9 के बाद जब 11 संख्या हो जाती है तो 2 और नए रस जोड़े जाते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो उन्होंने कौन से रस के बारे में नहीं बताया था? शांत रस। तो शांत रस कौन सा रस माना जाता है? 9वां रस। यही विकल्प है सी, शांत रस। आगे काव्य की पंक्तियां हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो क्रोध के मारे, क्रोध के भाव की प्रधानता है, तो क्या होना चाहिए? रौद्र रस। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और साथ में यहाँ पर मानो, मनु, जानो, जनु उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ क्रोध के भाव होने के कारण कौन सा रस है? रौद्र रस। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसका कथन है? ये विश्वनाथ ने अपने काव्य में कहा था। इस कथन के अनुसार काव्य का महत्वपूर्ण गुण होता है रस। रसयुक्त वाक्य को ही हम काव्य मान सकते हैं। तो यानी काव्य की आत्मा क्या है? रस। अगला प्रश्न है, काव्य की पंक्तियां दी गई हैं। मन की उत्पल वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, वेदना की बात कही गई है, व्यथा की बात कही है और मन बहुत दुखी है। और जहाँ पर दुख के भाव होते हैं, शोक के भाव होते हैं, वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस। सी विकल्प सही है। अगर हम काव्य की पंक्तियां पहली बार पढ़ रहे होते हैं जिसका अर्थ हमें समझ नहीं आता है, तो भी अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों की सहायता से हम रस की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर करुण रस होगा तो दुख से संबंधित कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर वीर रस होगा तो उत्साह से संबंधित जोश से परिपूर्ण कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से कुछ शब्दों की सहायता से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा रस दिया गया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। बी विकल्प सही है। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस, रसराज, रसपति। ये हमारा कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव कुल कितने होते हैं? 33। 10वीं कक्षा में इनके नाम नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ पर आप सभी 33 संचारी भावों को देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। सही विकल्प कौन सा है? बी। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अभी अभी हमने बातचीत की थी, भरत मुनि ने सर्वप्रथम कितने रसों के बारे में बताया था? 8 रस। उन्होंने शांत रस को नहीं जोड़ा था, तो कौन सा रस नहीं बताया गया? शांत रस। बी विकल्प सही है। आइए रस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से देख लेते हैं। साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है आनंद। किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अवयव मदद करते हैं, यानी कि रस के अंग जो होते हैं, यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है। 10वीं कक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं रस के कितने अंग होते हैं और अंग के स्थान पर अगर अवयव दे दिया जाता है तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अंग को ही हम क्या कहते हैं? अवयव। इस शब्द को भी आप ध्यान में रखेंगे। और रस के कुल कितने अवयव होते हैं, कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। संस्कृत आचार्यों ने निम्नलिखित 9 रसों का उल्लेख किया है, यानी कि सबसे पहले 9 रस थे, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। और उसके बाद 2 और रसों को जोड़ दिया गया है, आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं? भक्ति रस और वात्सल्य रस। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है, उनके बीच रति या प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस के भी 2 मुख्य रूप से भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का भी दूसरा नाम क्या है? विप्रलंब।
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर वियोग श्रृंगार रस नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर विप्रलंब शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हास्य रस की परिभाषा दी गई है। हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि देखकर हास यानी कि हंसी के भाव जो मन में उत्पन्न होते हैं, वहां पर हास्य रस होता है। शोक यानी कि जहां पर दुख के भाव मन में उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस में क्रोध के भाव की उत्पत्ति होती है। उत्साह में वीर रस छुपा होता है। भयानक रस में भय की अधिकता होती है। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर विभत्स रस होता है। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या उन्हें देखकर आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर अद्भुत रस होता है। जब चित्त शांत हो जाता है, मन शांत अवस्था में पहुंच जाता है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। और भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना था। उसके बाद 8 रसों में 9वां जो रस जोड़ा गया था, वो कौन सा था? शांत रस। छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य या बच्चे को देखकर जब प्रेम प्रकट होता है, मन में वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। भगवान के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है, तो वहां पर भक्ति रस होता है। यहाँ पर आप सभी 9 रसों के नाम देख सकते हैं और उनके स्थायी भाव देख सकते हैं। साथ में 2 नए रस जोड़े गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इनके भी नाम आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।